हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 33वां। अथ चैत्वमिमं धर्म्यन् संग्रामं न करिष्यसि ततः सर्वधर्मन् कीर्तयन् च हित्वा पापमवाप्स्यसि। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो, तुम युद्ध नहीं करते हो, तो तुम निश्चित रूप से पाप के भोगी बनोगे। पाप लगेगा तुम्हें, क्योंकि तुम अपने धर्म की उपेक्षा कर रहे हो। तुम योद्धा के रूप में अपना पूरा का पूरा यश ही खो दोगे, अपनी इज्जत ही खो दोगे, अपने आप को ही खो दोगे। तुम एक योद्धा हो, इस बात को ही खो दोगे, हर चीज़ को खो दोगे। अगर तुम युद्ध नहीं करते हो तो, अपने स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम्हें पाप लगेगा। इस श्लोक का यही मतलब है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यही बता रहे हैं। अब इस श्लोक को हम आज के अभी के इसी वक्त के अपने जीवन में कैसे लगा करके देख सकते हैं। पाप, कौन सा पाप? पाप मतलब दुख, दर्द, चिंता, परेशानी, रोना धोना, तकलीफ़ें उठाना, ये पाप है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ हमारे साथ हो रही है तो यानी कि हमें पाप मिल रहा है, हम पाप के भोगी बन चुके हैं। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमने युद्ध नहीं किया, अपने स्वधर्म का पालन नहीं किया, उसको संपन्न ही नहीं किया। हम तो एक योद्धा है, अपने रूप को नहीं पहचाना, अपने आप को नहीं पहचाना। जो इच्छा भी हम पर हावी होती चली गई, उससे युद्ध नहीं किया, बल्कि उस इच्छा के हो गए। वो इच्छा ही हमारा जीवन बन गई। कोई भी बुरी आदत, उससे युद्ध नहीं किया, वो आदत हमारा जीवन बन गई। हमने हथियार डाल दिए अपनी इच्छाओं के आगे, अपनी बुरी आदतों के आगे, अपने विचारों के आगे। हमने हथियार डाल दिए, हमने घुटने टेक दिए, हमने अपने सच्चे धर्म का पालन ही नहीं किया। अगर परमात्मा के अलावा कोई भी चीज़ हम पर हावी हो रही है, हमारी इच्छाएं हम पर हावी हो रही हैं, हमारे विचार हम पर हावी हो रहे हैं, कोई भी बाहरी चीज़ हम पर हावी हो रही है, तो हम अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। हम योद्धा होने के धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। हम अपने आप के होने का पालन नहीं कर रहे हैं। हम अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहे हैं। अगर आपकी भी कोई ऐसी इच्छा है जो आपको कष्ट दे रही है, दर्द दे रही है, यानी कि आप स्वयं पाप के भोगी बने हुए हैं, क्योंकि आप उसके खिलाफ लड़ने के लिए खड़े ही नहीं हो रहे हैं, चैलेंज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ योद्धा के रूप में ही आए हैं। हमें ये जन्म ही इसलिए मिला है कि हम लड़ें इच्छाओं के विरुद्ध, इच्छाओं से लड़ने के लिए लड़ें। अगर वो हमें कष्ट दे रही हैं तो, वो इच्छाएं अगर हमें पल पल रुलाती हैं तो उसके लिए हमें लड़ना चाहिए, क्योंकि इच्छाओं में उतनी ताकत नहीं होती, हम उन्हें खुद ताकत देते हैं। हमें अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए। हमने यहाँ अगर जन्म लिया है तो हमें अपने योद्धा रूप को स्पष्ट रूप से देखने की ज़रूरत है, अपने आप को स्पष्ट रूप से समझने की ज़रूरत है। नहीं तो ये पाप लगता रहेगा और फिर इसके अकॉर्डिंग हम कर्म करते चले जाएंगे और इस पोटली को आगे ढोते चले जाएंगे। अगर आपकी भी कोई ऐसी बुरी आदत है जिससे आप युद्ध तो लड़ना चाहते हैं लेकिन बार बार हार जाते हैं, इस बार चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए और पक्की तरह से एक योद्धा की तरह कूद पड़िए। इस बार लड़ना ही लड़ना है। और अगर आप कृष्ण जी का हाथ पकड़ करके, कन्हैया जी का हाथ पकड़ करके, हमारे श्री हरि का हाथ पकड़ करके कूद जाते हैं तो उस बुरी आदत से निकलना
चुटकी का काम है। कोई भी इच्छा है जो आपको कष्ट देती ही चली जा रही है, दुखी होते ही चले जा रहे हैं, तो पकड़ लीजिए कृष्ण का हाथ, पकड़ लीजिए श्री हरि का हाथ और बस युद्ध लड़िए। यही हमारा सच्चा धर्म है। अपने मन की शांति को पा लेना ही सच्चा धर्म है। अपने कुल को जीवित रखना, उसका सम्मान करना ही सच्चा धर्म है। और कुल क्या है? हमारे मन की शांति। वो धर्म क्या है? हमारे मन की प्रसन्नता, हमारे मन की शांति। हमें अपने आप को समझने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। यहाँ श्री कृष्ण भगवान हमें हमसे मिलवाने का ही प्रयास कर रहे हैं। हम ही हैं सच्चे योद्धा, वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमें अपने आप को योद्धा रूप में समझने की ज़रूरत है। हर उस चीज़ के अगेंस्ट जा कर के युद्ध करने की ज़रूरत है जो हमें कष्ट दे रही है। अगर वो कष्ट दे रही है, मतलब साफ है कि हम पाप के भोगी बने हुए हैं। इस तरह से इस श्लोक को अपने अंदर उतारेंगे और अपने जीवन में देखेंगे कि कौन सी चीज़ हमें कष्ट दे रही है, उसके खिलाफ हमें किस लेवल पे जा कर के लड़ने की आवश्यकता है। मिलेंगे अगले श्लोक में और देखेंगे हमारी श्रीमद् भगवत गीता हमें क्या शिक्षा दे रही है। हरे कृष्णा।